नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जो 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट जो अवार्ड हैं उन सभी के बारे में। उन सभी को हम छोटी मोटी जो इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है उनके साथ याद करेंगे। जो हमारा कोरिलेशन का साइंटिफिक मेथड है उसका यूज़ करेंगे हम अवार्ड्स को कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें पहला अवार्ड है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023। जो पद्म विभूषण पुरस्कार है जो 2023 में मिला है वो कितने लोगों को दिया गया है? ये दिया गया है 6 लोगों को। इसमें 6 लोग कौन कौन से हैं? जिनका नाम है बालकृष्ण दोषी, जो कहाँ से है? गुजरात से है। श्रीनिवास वर्धन जो यूएसए से है। एस कृष्णा जो कर्नाटक से है। जाकिर हुसैन जो महाराष्ट्र से है। मुलायम सिंह यादव जो कहाँ से है? यूपी से है। दिलीप महालनोबिस जो कहाँ से है? वेस्ट बंगाल से है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे कि पद्म विभूषण जो 2023 है वो किस किस को दिया गया है? जिसमें सबसे पहली ट्रिक है बालकृष्ण के निवास पर जाके देखो, उनके आभूषण इतने मुलायम हैं कि उन पर दिल आ जाए। मतलब कि कृष्णा जी जो है ना, कृष्ण भगवान जो है ना, उनके निवास स्थान पर जाके देखो कि भाई जो उनके आभूषण हैं, कृष्ण भगवान, मतलब हम जब सीरियल्स में देखते हैं महाभारत रामायण में, तो जो भगवान वगैरह होते हैं उनको मुकुट पहनाए हुए, गले में हार, ये सब कुछ, कानों में कुंडल वगैरह पहनाए हुए दिखाते हैं ना, तो उनके जो आभूषण है वो इतने मुलायम है कि उन पर दिल आ जाए। मतलब इतने सुंदर, इतने मुलायम है कि ऐसा लगता है ना कि भाई बहुत सुंदर है यार, ये तो मेरे को अच्छा लगा, मेरे को दिल से अच्छी लगी वो चीज़। तो उस चीज़ से हमें कोरिलेट करना है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले बालकृष्ण से क्या हो गया? बालकृष्ण दोषी। निवास से क्या हो गया? श्रीनिवास वर्धन। आभूषण से क्या हो गया? विभूषण को कोरिलेट कर लेंगे कि आभूषण से विभूषण, जो पद्म विभूषण पुरस्कार है उसको। फिर है जाकर देखो, जाके, जाके से हो गया, जाके से जाकिर हुसैन। फिर है मुलायम, मुलायम से हो गया मुलायम सिंह यादव। और अभी हमने बालकृष्ण से देखा था ना, तो एस कृष्णा भी हम उसी से कोरिलेट कर लेंगे। फिर है दिल, दिल से हो जाएगा दिलीप महालनोबिस। ठीक है, ये हमारा पद्म विभूषण हो गया, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023। फिर हम बात करते हैं डेग हैमर स्कॉल्ड जो मेडल है वो किस किस को दिया गया है? ये दिया गया है शिशुपाल सिंह, सामलाराम बिश्नोई, साबिर ताहिर अली। इन 3 को दिया गया है डेग हैमर स्कॉल्ड मेडल। अब इसको कैसे याद करेंगे? ये है हमें बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हमें, बच्चों को क्या बोलते हैं? शिशु बोलते हैं। वो क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, और बच्चे के लिए हम शिशु का यूज़ करते हैं, तो शिशु भी यूज़ करेंगे। फिर है सांवले हो या गोरे, सब अच्छे लगते हैं। जैसे बच्चे अच्छे लगते हैं हमें हमेशा ही, चाहे काले हो चाहे गोरे हो, अच्छे लगते हैं बच्चे। तो इसको याद कैसे करेंगे? हमें से हो गया हैमर स्कॉल्ड, बच्चे से हमें बच्चा याद ना करके शिशु वाला जो वर्ड है वो याद करना है। शिशु से हो गया शिशुपाल सिंह। फिर सांवले से क्या हो गया? सांवलाराम बिश्नोई। और सबसे हो गया साबिर ताहिर अली। मतलब सब हो गया ना, सबसे साबिर ताहिर अली। सांवला से हो गया सांवलाराम बिश्नोई। शिशु से हो गया शिशुपाल सिंह। और हमें से क्या हो गया? हैमर स्कॉल्ड मेडल। ठीक है, हमें से तो हो गया हैमर स्कॉल्ड, और इन तीनों से, शिशु से, सांवला से और सबसे, ये तीनों हम ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड। ये किस किस को दिया गया है? ये दिया गया है 2 को, जिनका नाम है किरण नादर और एन चंद्रशेखरन। अब इसको कैसे याद करेंगे? नाइट, नाइट यानी रात। रात में जैसे, मतलब वैसे जो सूर्य की किरणें हैं वो कब आती है? सूर्य की किरणें तो सवेरे सवेरे आती है, लेकिन सवेरे से हमें याद ना करके हमें नाइट से याद करना है कि जो नाइट में क्या आ रही है? किरणें आ रही है। मतलब चांद की किरणें तो रात को ही आती है ना, जो चांद की किरणें हैं वो रात में आती है। तो हम कैसे याद कर लेंगे कि नाइट से किरण को कोरिलेट कर लेंगे। फिर है एन चंद्रशेखरन। तो चंद्र यानी चंद्रमा। चंद्रमा भी कब आता है? रात को आता है। तो चंद्रमा है, उसकी किरणें कब आती है? रात में। तो चंद्रशेखरन, और किरण से किरण याद कर लेंगे, और नाइट से नाइट ऑफ द लीजन अवार्ड ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा वन्यजीव संरक्षण अवार्ड 2023, जो किसको मिला है? आलिया मीर
जो कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से। अब वन्य जीव, ऑब्वियसली बात है भाई, वन्य जीव जहाँ पे है तो मतलब वन है, वहाँ पे वन्य जीव है, और वन्य जीव मतलब पेड़ पौधे वगैरह। तो मतलब वन्य जीव में अपन मोर को याद करेंगे। हमें क्या याद करना है, मोर। मोर क्या है, एक वन्य जीव है, ठीक है। मोर से हमें मीर को कोरिलेट कर लेना है। जो आलिया मीर है उसका जो मीर है उसको मोर से कोरिलेट कर लेना है। तो मोर क्या है, एक वन्य जीव ही है ना। तो वन्य जीव जो संरक्षण अवार्ड है वो किसको मिला है, आलिया मीर, मतलब आलिया मोर को मिला है। ऐसे मोर करके रिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं गवर्नर ऑफ द ईयर 2023, ये किसको मिला है, शक्तिकांत दास। याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वर्तमान में यही क्या है, गवर्नर है, दैट्स वाई ये हमें सीधे से याद हो जाएगा। फिर है प्रित्जर अवार्ड 2023, जो किसको मिला है, डेविड चिपरफील्ड को, ठीक है। एक तो होता है पुलित्जर अवार्ड, ठीक है, एक होता है प्रित्जर अवार्ड, ठीक है। ये तो होता है आर्किटेक्ट का अवार्ड, प्रित्जर तो। और जो पुलित्जर अवार्ड होता है वो होता है पत्रकारिता में जो दिया जाने वाला अवार्ड है उसको बोलते हैं पुलित्जर अवार्ड, ठीक है। एक तो होता है पुल पे, ऐसे बोलते हैं ना भाई, तेरे को तो पुल पे चढ़ा रहे हैं। अपन किसी की बड़ाई ज़्यादा कर देते हैं भाई, किसी को ऐसे चढ़ाना हो तो ज़्यादा बड़ाई कर देते हैं ना भाई, इसको तो पुल पे चढ़ा दिया तुमने, बड़ाई फालतू की बड़ाई करके पुल पे चढ़ाना कहते हैं ना। तो ये जो पत्रकारिता वाले लोग होते हैं, पत्रकार जो होते हैं ना, वो पुल पे चढ़ाने का ही काम करते हैं ना भाई। कोई भी सेलिब्रिटी दिख गया तो उसको मतलब उसकी बड़ाई कर देना, तो बड़ाई करना क्या है, उनको पुल पे चढ़ाना। तो पत्रकारिता में कौन सा मिलेगा, पुलित्जर अवार्ड। और जो आर्किटेक्ट में मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, प्रित्जर अवार्ड। तो दोनों में मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो हम इससे मतलब कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं कि जो पुल पे चढ़ाएगा वो तो कौन होगा, वो तो होगा पत्रकार होगा, और मतलब जो बाकी बचेगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्किटेक्ट का अवार्ड, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, प्रित्जर और चिप्पर। जैसे प्रित्जर और चिप्पर थोड़ा सा अगर हम साथ में बोले ना तो सिमिलर सा लग रहा है, प्रित्जर और चिप्पर, ऐसे प्रित्जर और चिप्पर थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है ना, तो ऐसे हमें याद हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा फीफा अवार्ड 2023। ये किसको मिला है, ये मिला है गोल्डन बूट अवार्ड, जो मिला है एम्बापे को। फिर मिला है गोल्डन बॉल वाला अवार्ड, वो मिला है लियोनेल मेसी को। सर्वश्रेष्ठ जो महिला है उसका मिला है एलेक्सिया पुटेलस को, और सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष खिलाड़ी है वो लियोनेल मेसी को मिला है। अभी 2023 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो लियोनेल मेसी की जो टीम है उसी ने जीता था, दैट्स वाई गोल्डन बॉल का अवार्ड इनको मिला है, और जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उसका अवार्ड भी इन्हीं को दिया गया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बूट का अवार्ड। भाई बूट का अवार्ड आप कैसे याद करोगे, जैसे बापे से हमें बाप का वो हो रहा है ना भाई, पापा से कोरिलेट हो रहा है। तो मतलब पापा क्या करते हैं, बच्चों के जूत मारते हैं ना, मतलब बूट किसको बोलते हैं अपन, बूट बोलते हैं जूते को। तो जूते मारते हैं बच्चों के, तो एम्बापे को हम बूट से थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा अवार्ड प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, जो कहाँ पर किसको दिया गया है, हरियाणा पुलिस को दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, कलर कैसा होता है, रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन, ये कलर्स होते हैं सारे। तो ग्रीन क्या है, कलर, ग्रीन यानी हरा, और हरा से हमें हरियाणा को कोरिलेट कर लेना है। ग्रीन से हरा हो गया, हरा से हरियाणा कोरिलेट हो जाएगा। तो हरियाणा पुलिस को दिया गया है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। फिर हम बात करते हैं गोल्डन कैलासा अवार्ड। गोल्डन कैलासा अवार्ड ये मिला है नानेरा फिल्म है, जो कहाँ की है, राजस्थान की फिल्म है, और इसके निर्देशक है दीपांकर प्रकाश के इसके डायरेक्टर हैं। तो अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, हमारा सबसे गोल्डन टाइम कौन सा होता है, जब हम छुट्टियों में नानी के जाते हैं ना, नानी के जाते हैं जब भी, तो हमारा सबसे गोल्डन टाइम होता है। तो गोल्डन से हमें नानेरा को याद कर लेना भाई, बोलते ना भाई मेरा नानेरा वहाँ है ना, नानी का घर जिसको नानेरा बोलते हैं। तो नानेरा जो मूवी है उसको, ये राजस्थानी मूवी है, तो इसको दिया गया है ये अवार्ड। इसके डायरेक्टर साहब है दीपांकर प्रकाश, और मतलब ऐसा लगता है भाई हमारे तो मज़े हो गए, मतलब बोलते ना घी के दिए जलना, बोलते ना खुशी होना। तो भाई नानी के जाओगे तो आप खुशी होगी ना, तो दीपांकर से दीपक को हम कोरिलेट कर लेंगे। फिर है UN हैबिटेट अवार्ड जो 2023 है, वो किसको मिला है, जागा मिशन, जो कहाँ का है, ओडिशा का है। अब जैसे हैबिटेट कहाँ होता है, जहाँ हैबिटेट क्या होता है, जहाँ हम रहते हैं, घर पे रहते हैं ना अपन, ठीक है। तो घर को क्या बोलते हैं, हैबिटेट, जहाँ हमारा जो निवास स्थान होता है उसको बोलते हैं हैबिटेट। तो अब कैसे करेंगे भाई, घर में सोते हो तो घर में ही जागोगे आप, तो जागा से क्या हो गया, मतलब जागने से हमें जागा को कोरिलेट कर लेना है भाई। घर में हम क्या हो जाते हैं, जाग जाते हैं।
कि जागा से थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे ना, तो मतलब जैसे ऑप्शन दिखेगा ना तो हमें वो चीज़ कोरिलेट हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो मिला है किसको, जॉर्जी गोस्पिडनोव, जो टाइम सेंटर इसको मिला है, उसको दिया गया है। फिर हम बात करते हैं यूके जो एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है वो 2023 किसको दिया गया है, भगवान भरोसे मूवी है जो किसकी है, शिलादित्य बोरा की है मूवी है, इसको ये अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं लोरियस स्पोर्ट्समैन 2023, इसलिए अवार्ड किसको मिला है, लियोनेल मेसी को दिया गया है। लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन 2023 अवार्ड जो किसको मिला है, शेली फ्रेजर, जो कहाँ की है, जमैका की है ये रहने वाली। और तो इसको कैसे याद करेंगे, लॉरियस और लियोनेल, लेस है लोरियस और लेस है लियोनेल, ठीक है, लेस से ले थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो किसको मिला है, आशा भोसले को मिला है। और जो इसका पहला अवार्ड था ना, लता दीनानाथ मंगेशकर का फर्स्ट अवार्ड, वो किसको दिया गया था, वो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनको दिया गया था। और ये है सेकंड टाइम दिया गया है अभी, जो आशा भोसले है हमारी सिंगर है उनको दिया गया है। फिर हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान 2022, ये किसको दिया गया है, शिव शंकरी है उनको दिया गया है। तो हम सरस्वती से मतलब शिव जी भी क्या है, भगवान जी हैं, और सरस्वती माता भी क्या है, देवी है, तो थोड़ा सा कोरिलेट हो जाएगा ऐसे। व्यास सम्मान 2022 ये दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी जी, डॉक्टर हैं ये, उनको दिया गया है। तो व्यास जो वेद व्यास जी थे वो क्या थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो व्यास से हमें ज्ञान चतुर्वेदी को थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे। फिर हम बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड 2023, ये 95 नंबर का ऑस्कर अवार्ड था जो लॉस एंजल्स में दिया गया था। और एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया था, मिशेल येओ को, जो फर्स्ट एशियन है। एक्टर है ब्रेंडन फ्रेजर, जो मतलब द रियल मूवी है इसके लिए दिया गया है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसको दिया गया है। सॉन्ग है नाटू नाटू सॉन्ग, जो मतलब RRR मूवी है उसका है, और ये इंडियन मूवी है। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला द एलिफेंट विस्पर्स, ये भी ऑल्सो इंडियन मूवी है। फिर हम बात करते हैं कि भाई याद कैसे करना है, एक्ट्रेस है ना, मतलब एक्ट्रेस है नहीं, महिला को मिलने वाला अवार्ड। और महिला क्या करती है, जहाँ भी जाती है अपनी मिसाल कायम करती है, महिला जहाँ भी जाती है अपनी मिसाल कायम करती है। अरे वाह, मतलब मिसाइल कायम करना अच्छी चीज़ है ना, तो मिसाइल कौन कायम करेगा, महिला, तो महिला के लिए हम इसको कोरिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं एक्टर जो है ब्रेंडन फ्रेजर, तो ऐसे अपन ऐसे बोलते हैं ना, भाई मेरी ये ब्रेड है वो फ्रिज में रख देना, ब्रेडन से हमें ब्रेड को कोरिलेट कर लेना है और फ्रेजर से हमें फ्रिज को कोरिलेट कर लेना है। तो अपन जब घर पे कोई मतलब ब्रेड वगैरह लेके आते हैं तो ऐसे बोलता ना, ओ सुन मेरी बात, इस ब्रेड को फ्रिज में रख देना, ऐसे बोलता ना, ओ सुन मेरी बात। ओ से तो हमें ऑस्कर को कोरिलेट कर लेना है, ब्रेडन से हमें ब्रेड को कोरिलेट कर लेना है, फ्रेजर से हमें फ्रिज को कोरिलेट कर लेना है। तो थोड़ा सा ऐसे मतलब याद करेंगे तो हमें ये चीज़ याद हो जाएगी। RR और ये तो हम याद होनी चाहिए क्योंकि है ये हमारी इंडियन सॉन्ग और इंडियन मूवी है, तो ये हमें ऐसे याद हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं आईफा अवार्ड 2023 जो UAE में दिया गया है। एक्टर का नाम है ऋतिक रोशन, उनको दिया गया है। एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, और जो मूवी है वो दृश्यम 2 है, उसको दिया गया है। उत्कृष्ट उपलब्धि कमल हासन को ये अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं सागर श्रेष्ठ अवार्ड जो कोचिन फोर्ट है उसको दिया गया है। तो जैसे मतलब सागर में जो वो शिप वगैरह चलती है तो उसमें क्या होते हैं, कोच होते हैं ना बड़े बड़े, तो सागर श्रेष्ठ अवार्ड किसको मिलेगा, कोच को मिलेगा, ऑब्वियस बात है। तो कोचिन से हमें कोच को कोरिलेट कर लेना है। फिर है डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार 2023, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुरस्कार दिया जाता है वो 2023 का किसको दिया गया है, योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको दिया गया है। अब जैसे अम्बेडकर से हमें अम्बे माता को याद करना है, अम्बे माता को, ठीक है। अब अम्बे माता है, उनके सामने हम कैसे बैठेंगे, योग की मुद्रा में ही बैठेंगे ना भाई, माता है उनके सामने से ध्यान लगा के बैठेंगे, आँख से बंद करके ध्यान लगा के योग की मुद्रा में। तो अम्बे माता की जो मतलब आरती वगैरह करते हैं तो अपन कैसे करते हैं, योग करके। तो योगी आदित्यनाथ से हमें योग याद कर लेना है और अम्बेडकर से हमें अम्बे माता को कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं केरल शील्ड अवार्ड 2023, ये है फातिमा असगर, इनको दिया गया है।
फातिमा से माँ आ रहा है ना, फातिमा में माँ शब्द आ रहा है ना, तो हम माँ के पास अगर बैठ के करेले की सब्जी भी खाएंगे ना तो वो भी अच्छी लगेगी। माँ हमें कुछ भी खिलाए ना तो वो अच्छी लगती है। वैसे करेले की सब्जी कड़वी होती है, लेकिन माँ जब खिलाएगी तो अच्छी लगती है। तो केरल से हमें करेला याद कर लेना है और फातिमा से हमें सिर्फ माँ याद कर लेना है। तो माँ को और करेले को कोरिलेट कर लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023। ये चेन्नई मेट्रो है, उसको दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? ग्रीन, कोई जैसे ग्रीनरी होती है, हरी भरी हरियाली जहाँ पे होती है ना, वो क्या करती है हमें मतलब सुकून देती है। हम जब बैठते हैं ना ग्रीनरी में, से पार्क वगैरह में बैठते हैं तो शांति मिलती है ना, तो चैन मिलता है। अपन शांति का बोलते चैन मिल गया मेरे को तो यहाँ बैठ के। तो ग्रीन जगह जहाँ पे होगी वहाँ पे में हमें चैन मिलेगा। तो चैन से हमें चेन्नई को कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड, जो मतलब किसको मिला है? दामोदर मोजा को मिला है। अगर किसी में ज्ञान होगा तो वो अपने मतलब दम से क्या मतलब पैसे भी कमा सकता है और मौज कर सकता है। तो दाम से हमें दामोदर याद कर लेना है। और अगर किसी में ज्ञान होगा तो वो अपने दम पे पैसे कमा सकता है और मौज कर सकता है। तो मोजा से तो मौज से तो मोजा हो गया, और अब दाम कमा सकता है ऐसे दामोदर हो गया, और ज्ञान जिसमें होगा वही कमा सकता है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड ऐसे हो गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड। नेक्स्ट है फिजी, पापुआ न्यू गिनी और पलाऊ का जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, उनको दिया गया है। अभी मतलब इन तीनों जगह की प्रधानमंत्री जी ने यात्रा करी है, दैट्स वाई इन तीनों का अवार्ड जो है सर्वोच्च सम्मान वो किसको मिला है? प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। फिर है वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड, जो भारत बायोटेक है उसको दिया गया है। तो इसको कैसे याद करेंगे हम? जैसे भाई भारत बायोटेक है हमारी जो हैदराबाद की कंपनी, उसी ने तो बनाई थी हमारे लिए वैक्सीन, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे तो उसी को मिलने वाली है। तो वैक्सीन इंडस्ट्रीज एक्सीलेंस अवार्ड है वो भारत बायोटेक को दिया गया है। फिर हम बात करते हैं द ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल जेलेंस्की, जो पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है, वो किसको दिया गया है? जेलेंस्की को। तो हम कैसे याद करेंगे इसको कि जेलेंस्की से हमें जेल याद करना है। जेल में कौन जाता है? जो काला धंधा करता है। जो काला धंधा करता है वही तो जेल में जाता है, लेकिन यहाँ पे तो वाइट है, तो हमें मतलब काला धंधा ना याद करके गोरा धंधा याद करना है। भाई कोई गोरा धंधा करेगा तो क्या जाएगा? जेल में। थोड़ा सा कोरिलेट करना है, काले को थोड़ा सा गोरे से वो कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। तो वाइट से हमें याद कर लेना है कि भाई काला धंधा करते हैं तो जेल में जाते हैं, लेकिन वाइट काला ना होके यहाँ पे सफ़ेद है। तो ये किसका है? पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एबेल पुरस्कार 2023, जो किसको मिला है? लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? एबेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? ये गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है एबेल पुरस्कार। और ऐब किसको बोलते हैं? मतलब ऐब करना किसको बोलते हैं? नखरे करने को बोलते हैं ऐब करना। बोलते हैं ना क्या नखरे कर रही है, खा लेना खाना चुपचाप, उस नखरे को हम ऐब करना भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ऐब से तो हमें एबेल पुरस्कार याद हो जाना है, मतलब ये गणित का है ना, तो ऐसे याद हो जाना है। और मतलब गणित क्या करती है? हमारी रैली निकाल देती है। अब रैली कैसे निकालती है भाई? जैसे मेरी मैथ्स कमज़ोर है तो मेरी तो वही जब एग्ज़ाम दे के आऊँगी ना मैथ्स की, तो ऐसे लगेगा यार मेरी तो आज रैली निकल गई, मेरे को तो कुछ भी नहीं आया। तो मतलब मेरे को तो कुछ भी नहीं आया जो था ना, वो मैं तो ऐसे कैसे ही लिख के आई हूँ, ठीक है। तो जो मैथ्स है वो क्या करती है? हमारी रैली निकाल देती है। तो रैली से हमें कैफ्रेली याद कर लेना है। फिर है पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023, ये मिला है बेंगलुरु को। फिर हम बात करते हैं चिल्ड्रन चैम्पियनशिप अवार्ड 2023, ये है तपोवन असम, इसको दिया गया है, जो असम का है उसको दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? चिल्ड्रन यानी छोटे जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे अगर वो धूप में जाएंगे तो उनको क्या लगेगी? धूप लगेगी। तो बोलो यार मैं तो तप गया धूप में, बोलता ना मैं तो धूप में तप गया। तो तप गया से हमें तपोवन याद करना है। और धूप कहाँ से आती है? ऑब्वियस बात है आसमान से आएगी ना धूप, तो आसमान से हमें असम को याद कर लेना, ये असम का है इस वजह से, ठीक है। तो चिल्ड्रन जो चैम्पियंस अवार्ड 2023 है वो तपोवन को मिला है, और ये कहाँ से? असम से है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, ये आशिफ शेख जो नेपाल से है उनको मिला है। फिर है फेमिना मिस इंडिया 2023, ये नंदिनी गुप्ता है, उनको दिया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है पुलित्जर अवार्ड। जैसे अभी हमने प्रित्जर अवार्ड पढ़ा ना, वैसे क्या है पुलित्जर अवार्ड? मतलब पुल पर चढ़ाने वाले कौन होते हैं? पत्रकार। तो ये किस में दिया जाने वाला है? पत्रकारिता में दिया जाने वाला अवार्ड है। तो पुलित्जर अवार्ड 2023 ये न्यूयॉर्क टाइम्स है उसको दिया गया है।
और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। फिर हम बात करते हैं ग्लोबल गोल्ड अवार्ड, जो पावर ग्रिड ऑफ कॉरपोरेशन को दिया गया है। जब गोल्ड हमारे हाथ में होगा तो पावर भी हमारे हाथ में होगी। जैसे गोल्ड की चेन है मेरे पास, या गोल्ड की बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, तो भाई मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे हाथ में है पावर, कुछ भी खरीदूँ मेरी इच्छा ना। तो पावर कब होगी हमारे हाथ में? जब हमारे हाथ में गोल्ड की चीज़ें होगी बहुत सारी। तो ऐसे याद कर लेंगे। फिर है संतोखमा मानवतावादी पुरस्कार, जो है सोनम वांगचुक, इनको दिया गया है। से संतोखमा और से सोनम थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे, ऐसे याद हो जाएगा। फिर 76 कांस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, जो दिया गया है पालनेत अवार्ड, ये किनको दिया गया है? एनाटॉमी ऑफ द फॉल, इसको दिया गया है। मानद अवार्ड है वो माइकल डगलस को दिया गया है। मैं से मानद और मैं से ही माइकल डगलस, थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे, ये हमें ऐसे याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड। नेक्स्ट है हमारा मार्कोनी पुरस्कार 2023, ये किसको दिया गया है? हरि बालकृष्णन को दिया गया है, और ये दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार है। और ये कौन है? बालकृष्ण जी, ये है कंप्यूटर वैज्ञानिक है एक, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड 2023, ये किसको मिला है? रिकी केज को मिला है, और ये 3rd नंबर, मतलब तीसरी बार इनको मिल रहा है। एक बार 2 बार पहले मिल चुका, और ये 3rd टाइम है जो इनको ये अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड दोबारा मिला है। ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है? जो गाने के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है, उसको ग्रैमी अवार्ड कहा जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर, इसकी जो एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023, ये सज्जन जिंदल को दिया गया है। फिर है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, ये डॉक्टर पेगी मोहन को दिया गया है। फिर है नंबर 1 पुलिस जो थाना अवार्ड है, वो जो अस्का पुलिस थाना है गंजाम जिले का, उसको दिया गया है। फिर है राजा राम मोहन राय अवार्ड, ये है 2023 का, ABK प्रसाद, इनको दिया गया है ये अवार्ड। आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने जितना आपको कोरिलेट करवाया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो, अच्छे से याद भी हुआ हो, तो जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग और अच्छी ट्रिक्स के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।